हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। आप सभी आई होप अच्छे होंगे। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूं। और हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा था पदार्थ का परिवर्तन या पदार्थ की अवस्था, इंग्लिश में चेंज ऑफ द मैटर, तो इससे रिलेटेड मैं फिर से आ गई हूं 40 क्वेश्चन को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस की तैयारी हेतु ये आज की 9वीं क्लास है और हमारा जो टॉपिक है उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने मेरे पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम आज 40 क्वेश्चन देखेंगे और जो कि अन्य सभी यूपी टेट, यूपी टीजीटी, एमपी टेट, एस टेट, सुपर टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैंने इन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को भी आप बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज से वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपके साथी मित्रों ने भी साइंस कैटेगरी से एमपीटेट वर्ग 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हर एक टॉपिक से लेकर आऊं, जो कि सिलेबस से ही मैंने टॉपिक लिए हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की क्लास को शुरू करती हूँ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में है पदार्थ और सूची 2 में है तत्व, तो हमें इनको मेल करना है और ये रहे हमारे ऑप्शंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आपको बताना है। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं हम। तो हीरा कार्बन होता है, कार्बन से मिलके बना होता है। और संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम से बना होता है। रेत ऑब्वियसली सिलिकॉन होती है, जिसका SI2 बोलते हैं। और माणिक्य हो जाएगा, अगर हमें नहीं भी पता है तो ये आखिरी ऑप्शन बचा है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब ए का चौथा और बी का पहला, ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु में, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? अब धात्विक चमक हमें पता करना है, किस में धात्विक चमक पाई जाती है। तो आप देख लीजिए, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक चमक किस में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है, आयोडीन और ग्रेफाइट में। ठीक है, दोनों में पाई जाती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए दोस्तों। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अधातु, आदर्श धातु कहलाएंगे, या उपधातु कहलाएंगे, मिश्र धातु कहलाएंगे, या धातु मल कहलाएंगे? तो वो कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। अब देखिए, इस पे ध्यान दीजिए कि हम अगर 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, मतलब उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, में मिला देने से क्या बनता है? तत्व तो नहीं बनेगा, यौगिक भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमें निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। इसमें किसी भी अनुपात में लिखा है तो ये गैस भी, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। तो देखिए, इसमें हमें निश्चित अनुपात में हम मात्रा को मिला रहे हैं। तो निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है तो उससे बनता है यौगिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलेगा? ऑप्शन देख लीजिए, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, या कोई नहीं। तो देखिए, जो नेचुरल होता है उसी में हमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका हमें आंसर बताना है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए।
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, चालक ठोस, जालक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आयनिक ठोस। तो देखिए ग्रेफाइट को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं सहसंयोजक ठोस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। अध्यासित नहीं हो सकता है अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु। तो इसका सही आंसर हमें बताना है कि कोई शुद्ध क्रिस्टल है वो जालक स्थल उसका डैश, इसमें क्या आएगा, द्वारा अध्यासित नहीं किया जा सकता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का है, इसका आंसर दीजिए। ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के कारण या मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण या धनायन के कारण या ऋणायन के कारण। इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट में, जिसकी उपस्थिति के कारण वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान, भंगुर प्रकृति, अन्योन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल, ऑप्शन नंबर डी विषम दैशिक प्रकृति। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान होने के कारण आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार इनको ध्यान से देखिए और आंसर करिए। मैग्नीशियम, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, या फर्स्ट वाला, या सेकंड थर्ड वाला, या फिर ये वाला। तो इनमें से हमें बताना है सही आंसर। देखिए आयोडीन और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आयोडीन I2 और H2O। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, विद्युत ठोस के चालक नहीं होते हैं। बाकी ये सभी जो धातुएं दी गई हैं ये सभी विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत की चालक नहीं होते हैं ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस होगा। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। SO2 या I2 हीरा या फिर H2O बर्फ। ठीक है, आयोडीन, हीरा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ठोस, इनमें से हमें बताना है कौन सा जालक नेटवर्क ठोस होगा। तो इनमें से सबसे अधिक ठोस हीरा ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, लघु परास्तक प्रेक्षित होना। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, दीर्घ परास्तक प्रेषित होना। विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की समान व्यवस्था, विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की भिन्न व्यवस्था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका निश्चित गलनांक का कारण क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित व्यवस्था और दीर्घ परास्तक प्रेक्षित होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें सही नहीं है वाला ऑप्शन देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। देखिए गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। चलिए ये भी सही हो सकता है। लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं, ये भी सही है। अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग है। यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ऑप्शन देखिए, सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकता,
हमेशा शून्य होता है, तो ये होता है सभी दिशाओं में समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्रेफाइट होगा, क्वार्ट्ज कांच होगा, या क्रोम एलम होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वार्ट्ज कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? तो इसका आंसर हमें देना है। उच्च ताप होगा, निम्न ताप होगा, या उच्च ऊष्मीय ऊर्जा, दुर्बल संसंजक बल। तो देखिए कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल होगी? तो वो होगी निम्न ताप पर। चलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी? किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, या फिर कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, या हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन मिलाने पर। तो देखिए कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, और थर्ड वाला हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। देखिए अगर हम आयतन बढ़ाएंगे पात्र का, तो गैस चार और भी ज्यादा उसको स्पेस मिल जाएगा फैलने में, तो उसकी अणुओं की मध्य दूरी बढ़ जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस का अगर रिसाव हो जाए, तो वो जो पहले से गैस भरी है वो कम हो जाएगी, और कम होगी तो उसको भी फैलने के लिए स्पेस मिल जाएगा, तो भी अणुओं की मध्य क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा, और ये रहा हमारा सही आंसर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए इसके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। देखो इसका सही कथन का चयन करना है हमें, तो ये गलत होता है। ठीक है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वो वाष्प में कैसे बदलेगा? जैसे कोई बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, अगर वो गलेगा नहीं तो उसके वाष्प में वो डायरेक्ट नहीं बदल सकता। वैसे ही ये गलत हो जाएगा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये लगभग इसको हम छोड़ देते हैं अभी इस पर। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। अब देखिए वाष्प है जो अगर द्रव नहीं हो बनेगी तो वो ठोस में रूपांतरित कैसे हो सकती है? तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये भी गलत है। ठोस का गैस में रूपांतरण उत्पादन कहलाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे कुछ पदार्थ दिए गए उनके मध्य आकर्षण बलों के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हमें सही कथन की व्यवस्था को देखना है कि सही कथन कौन सा होगा। ठीक है, आकर्षण बल, अब देखिए कौन सी जल वायु पवन, ये ऑप्शन में दिया गया है। वायु, शर्करा और तेल, ये भी गलत है। अब ऑक्सीजन, जल और शर्करा मतलब गैस, द्रव और ठोस, तो ये आरोही क्रम में दिए गए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नमक, रस और वायु ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? निम्न में से आपको शुद्ध तत्व की जांच करनी है कि कौन सा हो जाएगा। कांच और सीमेंट ये क्या हो गए? यौगिक। और सोडियम क्या हो गया? तत्व। तो ये शुद्ध तत्व है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन मिश्रण है? निम्न में मिश्रण कौन है ये बताइए। तो मिश्रण हमारा हो जाएगा दूध, निश्चित अनुपात में होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सही है। तो इस्पात जो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वायु में कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो ये हमें देखना है इसमें से, और ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रही है। निम्न में से होगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे वायु नहीं होगा। इनमें से
कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया और पारा। तो रासायनिक यौगिक क्या ये नेचुरल है और ऑक्सीजन भी नेचुरल है, वायु नेचुरल है, अमोनिया गैस जो है वो रासायनिक यौगिक होगा, ये यौगिक के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व हो जाएगा? माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। अब देखिए तत्व पन्ना हो जाएगा, नीलम, माणिक्य। तो ये तत्व हमें सबसे सही लग रहा है हीरा। ठीक है, ये नेचुरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु निम्न में क्या है? वायु निम्न में क्या है ये बताना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु निम्न में से क्या हो जाएगी? वायु एक मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैसें, ठोस और आर्द्रता मिली होती है, तो ये मिश्रण हो जाएगा। चलिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे VI लगा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ये किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने या मॉसले ने? तो ये कहा था कणाद ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हीरा क्या है? हीरा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तो ये तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला है, कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो कोयला क्या हो जाएगा? कोयला भी प्राकृतिक अवस्था में मिलता है और तत्व होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो ये होता है मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ये आप पहचानिए कौन सा मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, बाकी सभी मिश्रणों से कई धातु अधातुओं से मिलकर बनते हैं। चलिए, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का हमें पता लगाना है क्या है ये। ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपर रूप है किसी चीज का। तो विरंजक चूर्ण हमने पहले भी पढ़ा था, विरंजक चूर्ण एक यौगिक होता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। कौन सा एक यौगिक हो जाएगा? देखिए यौगिक वो है जिसमें फिक्स रेशियो में कंपाउंड मिला होता है, तो वो निश्चित क्या हो सकता है? रेत हो सकती है। ठीक है, इसका क्या होता है? SiO2 ये हमारा इसका रेत का वो हो जाएगा, तो ये कंपाउंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? अब देखिए वायु मिश्रण हो जाएगी, जल यौगिक हो जाएगा, पारा तत्व हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा? ये भी एक यौगिक हो जाएगा। तो तत्व और यौगिक नहीं ढूंढना है, मिश्रण ढूंढना है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है और वायु क्या है? मिश्रण है, अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाएगा? वो ऑब्वियसली सबको पता है, पानी। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? तो वो होगा, सीमेंट में भी ऑक्सीजन होती है, रेत में, कांच में और मिट्टी का तेल जो हमारा केरोसिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जल एक यौगिक है ये बताना है, तो ये दोनों सही हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। वैसे तो ये चारों सही हैं, लेकिन हमें यौगिक है क्यों है ये पता लगाने के लिए ये इसलिए है क्योंकि रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक है वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। अब देखिए वायु मिश्रण है, पारा ये यौगिक है और पारा भी क्या है? तत्व है। अमोनिया भी यौगिक है। तो देखिए ओजोन, हाँ O3 ये भी एक तत्व है। चलिए तो ये देखते हैं हम, अमोनिया हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ये यौगिक है, ठीक है, यौगिक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु बताना है। उपधातु कौन सी होगी? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी। तो ये सभी हमारी उपधातु हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होगी इनमें से? ये भी आपको आंसर दीजिए कमेंट में। टिन हो जाएगी, कॉपर, लेड या निकिल। तो धातु विद्युत की कुचालक कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, यहीं तक। और ये 40 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं इनको एक बार रिपीट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा गुड नाइट।